चला गया। अब नाम क्या लेना, मैं नाम लूंगा तो कल मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। अपनी भी तो सेफ्टी देखनी है ना, मेरी भी तो सेफ्टी देखनी है। मैं तो कल गिरफ्तारी हो जाएगी मेरी माँ, तो तू मार देगी मेरे को, तू काहे के लिए गया वहाँ? उनको क्या पता कि क्या हो रहा वहाँ। तो अपनी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है और आप लोगों का साथ भी जरूरी है। जो नहीं जानते तो मैं पंकज सिंह रावत, पंकु पहाड़ी, राज क्षेत्र की तरफ से मैंने देहरादून में होली खेली थी, है ना। जो नहीं जानते तो उनको मैंने बता दिया है। सोशल मीडिया पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ। यह है कि मैं राजनीति के बारे में कम बोलता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में राजनीति के बारे में बोल जाए तो समझो करियर खत्म। ये करियर खा जाते हैं पीछे से, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए तुम, लापता। इसलिए हम कम बोलते हैं, पर जब हम बोलते हैं तो तगड़ा ही बोलते हैं। और ऐसे भी नहीं कि हम डरते हैं, डरते भी नहीं। भले मैं अभी 27 साल का हूँ, 27-28 साल का, और इतनी मुसीबतें देख ली कि जिनको नहीं पता होगा तो उनको बता भी दूं कि जेल काट के भी आ चुका हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मैं यहाँ हवा में पहुंच गया। यहाँ तक बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। पहले किराए की गाड़ी चलाई, फिर अपनी ली, फिर सोशल मीडिया पर आया, फिर होली खेली, फिर यहाँ तक पहुंच गया। इसलिए आप लोगों के आगे खड़ा हो पा रहा हूँ, तो शब्द बोल पा रहा हूँ। बाकी मेन मुद्दा जो हमारा है पेपर लीक, हमारी सुनवाई कब होगी मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। यहाँ वीडियो बन रही है, लोग गांव में रील देख रहे हैं शाम को, अरे आज आशुतोष भाई भी पहुंच गया वहाँ, कल फलाना भाई भी पहुंच गया वहाँ। अरे तुम कल पहुंचेगे, तुम तो पहुंचो यहाँ। आज शाम को बोलेंगे पंकु पहाड़ी भी पहुंच गया, पंकु भाई फुल सपोर्ट। अरे सपोर्ट यहाँ के करो ना, यहाँ बैठ के देखो ना, इस सड़क में बैठ के देखो कितनी गर्म हो रही है। मेरे को तो आज पता चला, मैं तो स्टीयरिंग में ही बैठा रहता हूँ, आज पता चला ये सड़क भी गर्म है। शासन तो प्रशासन गर्म हो ही रखा है। यहाँ से गाड़ियां आ रही जा रही, किसी को कोई मतलब नहीं कि क्यों बैठे हैं। अरे ये सब बेरोजगार थोड़े नहीं, उनका भी काम धाम हो गया, सरकारी नौकरी है नहीं, कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, उनके बिजनेस पे क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, उनके काम पे प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। इतने महान व्यक्ति बैठे हैं, पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। कब सुनेगा? अरे मेरी आवाज तो सुना, इतनी बारीक आवाज, मोटी मोटी आवाज आ गई इस माइक पे, उनकी नहीं सुनी, मेरी तो सुना। किसकी सुनोगे आप? मेरी तो समझ में नहीं आ रही। सरकार किसकी सुनेगी? सरकार आके बोले तो सही, यहाँ की करना क्या है, अपनी बात रखे तो सही। कब रखोगे, कब रखेंगे वो? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही। आवाज तो जानी चाहिए यहाँ तक ना। मैं भी गया था कभी वहाँ होली की टीम लेके, उस आवाज में जानी चाहिए आवाज। शायद मेरी आवाज सुन ले, क्योंकि होली की आवाज भी सुन ली तो ये भी सुन ले, युवा पीढ़ी का दर्द समझ ले। तो इस बार 27-28 में चुनाव है, मैं ये नहीं बोलूंगा उसको दो इसको दो। आप लोगों को पता है किसको देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है ना। और हम तो अच्छे लोगों के, अच्छी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। अभी हम इसलिए नहीं बता रहे, पर हम जल्दी बताएंगे कि हम किसके साथ जुड़ेंगे। और हम अपनों के साथ जुड़ेंगे, हम ऐलान करते हैं कि हम अपनों के साथ जुड़ेंगे। बहुत पहले यहाँ ड्राइवर लोग यहाँ गिरफ्तार हो गए थे। कहाँ? रिस्पना पुल में। एक कॉल पे भाई साहब आए थे यूकेडी से, एक कॉल पे आए थे, भाई जी क्या हुआ? मैंने कहा साहब यहाँ सब ड्राइवर बंद हो गए। अरे क्यों हो गए? मैंने कहा हम उत्तराखंड के इसलिए हो गए, बाहर के होते तो क्यों होते, बाहर के होते तो क्यों होते, हम रिस्पना पुल से बंद है, हम उत्तराखंड के थे इसलिए बंद हो गए। अब बाहर के रहते तो वो वहीं पड़े रहते, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। तो जागना है और जागना बोलते हुए हर हर जय पहाड़। धन्यवाद आप लोगों का।